हर शहर के कोने में एक ऐसा मकान होता है जहाँ पर जिंदगी रुक जाती है। मतलब ऐसा मकान जिसमें दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं बनी होती, बल्कि राज और खून के आंसू की बनी होती है। और भारत के चेन्नई के इलाके में एक ऐसा ही पुराना फ्लैट है, एक फ्लैट जिसकी एक बहुत ही डरावनी खूंखार स्टोरी है। और इस फ्लैट का नाम है फ्लैट नंबर F2। पहली नजर में जो भी इंसान इस फ्लैट के सामने जाता है उसे एक खोखला सा घर दिखता है, लेकिन सच तो ये है कि आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे उस घर के हवा का माहौल एकदम बदल जाता है। टेम्परेचर अजीब सा लगने लगता है, खिड़कियों की आवाजें आने लगती हैं बिना हवा के, और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे हर वक्त आपके साथ कोई खड़ा है। लेकिन सबसे दर्द भरी बात तो ये है कि ऐसी ही जगह पर रुकना पड़ा हमारी कहानी के कैरेक्टर वरुण को। हमारी कहानी का कैरेक्टर वरुण एक IT इंजीनियर था। वो चेन्नई के एक बहुत बड़े से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अपने ऑफिस के काम के लिए फिलहाल उसको चेन्नई में ही रुकना था, तो उसे एक फ्लैट अरेंज करना था जहां वो रह पाए जब तक वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। उसने काफी घर ढूंढे, लेकिन कुछ घर या तो बहुत पुराने और अजीब थे, कुछ घर बहुत महंगे थे, और कुछ घर अगर ठीक लगे भी तो वहाँ पर बैचलर अलाउड नहीं थे। मतलब अगर वो शादीशुदा होता तभी उसकी एंट्री थी। अपने घर को ढूंढते ढूंढते उसका दोस्त उसे इस फ्लैट के बारे में बताता है, और इस पुराने फ्लैट को देखने के बाद वरुण को लगता है कि ठीक ही है, कुछ दिन की बात है, थोड़ी दिन रुक जाता हूँ, यहाँ पर रेंट भी बहुत कम है। और अपना बोरिया बिस्तर लेकर अरुण जब इस घर में आता है तो वो देखता है कि इस फ्लैट के बाहर लिखा हुआ है फ्लैट नंबर F2, यानी वही घर जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी। अब क्योंकि वरुण शाम को उस फ्लैट में आया था तो वो काफी थका हुआ था, वो सो जाता है। जब वरुण सो रहा होता है तो उसे काफी डरावने सपने आते हैं, जिसकी वजह से रात में ही वो बीच में उठ जाता है। वो पानी पीने जाता है, और पानी पीने के बाद जब वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है कि जमीन पर पैरों के निशान हैं जिसमें खून है। अजीब बात यह है कि जो पैरों के निशान थे वो वरुण के पैरों के निशान से एकदम मैच कर रहे थे। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि वरुण तो अभी पहली बार ही उठ के आया था, तो ये जो निशान है ये जाने के निशान कैसे हैं, आने के होने चाहिए। और उससे भी डरावनी बात, उन निशानों में खून क्यों है। वरुण तुरंत अपने पैरों को चेक करता है कि कहीं उसका खून तो नहीं बह रहा है, लेकिन वरुण तो एकदम ठीक था। वरुण काफी नींद में था, तो उसे लगता है कि शायद ये डरावना सपना है जिसकी वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में जाता है और सो जाता है। अगली सुबह उठकर जब वो ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है तो वहाँ का चौकीदार उनसे बोलता है कि भैया रात कैसी गुजरी। वरुण बोलता है रात ठीक गुजरी। वो चौकीदार हंसते हुए बोलता है क्यों भैया, आपको कुछ डर वर नहीं लगा? यहाँ जितने लोग रुके हैं उन्हें कुछ ना कुछ बुरा ही सपना आता है। वरुण ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस चुप रहा। तो चौकीदार का चेहरा एकदम उतर गया। क्यों भैया, आपने भी देखा है क्या डरावना सपना? क्योंकि इसके बाद बुरी चीजें होना स्टार्ट होती हैं। वरुण बोलता है बुरी चीजें मतलब कैसी बुरी चीजें? एंड गाइस, इसके बाद जो चौकीदार वो कहानी बताता है इस घर की, उसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौकीदार से पूछता है कि इस घर की कहानी क्या है, यानी फ्लैट नंबर F2 की कहानी क्या है, तो वो चौकीदार बताता है। वो बताता है कि दरअसल पहले इस फ्लैट का नंबर F2 नहीं हुआ करता था, बल्कि 1401 हुआ करता था। लेकिन यहाँ दो भाई रहा करते थे जिन्होंने इस फ्लैट का नंबर F2 कर दिया, और उसके पीछे रीजन यही था कि यहाँ दो भाई रहते थे, इसलिए F2 कर दिया गया। लेकिन डरावनी बात यह नहीं है कि उन्होंने इस घर का नाम चेंज किया, डरावनी बात यह है जो वो इस घर में करते थे। दरअसल उन दोनों भाइयों में एक भाई बहुत ही शांत था। वो ऑफिस जाता था, घर आता था, जिम जाता था, अपने आप पर बहुत ध्यान रखता था। दिन पर दिन उसका प्रमोशन भी हो रहा था, उसके पैसे ही बढ़ रहे थे। वहीं दूसरा भाई सिगरेट, दारू, ड्रग्स, ये सारी चीजें करता था। दिक्कत की बात तो तब हो गई जब बड़ा भाई यानी जो जॉब करता था वो कुछ महीनों के लिए बाहर गया। जो छोटा भाई था वो बड़े भाई से बहुत ही जलता था। उसे बुरा लगता था कि बड़ा भाई बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अपने आप को सुधारने के बजाय बस बड़े भाई को ब्लेम करता रहता था, और अपनी बुरी आदतों के चक्कर में उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दी। यानी वो गलत लोगों से मिला और इंसानों को अपने घर में लाने लगा। उन्हें काटता था और उनके ऑर्गन्स को वो बेचता था। किसी की किडनी बेचता, किसी के लंग्स को बेचता, किसी की आंखों को इंसान के जिंदा होते ही वो निकाल लेता था। एक कहानी तो ये भी है कि वो एक लड़की को पटाकर लाया था। वो लड़की जो उसके प्यार में पागल थी, लेकिन वो लाया था सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके अंगों को बेचकर मालामाल हो पाए। उसका भाई जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके भाई की दशा ही एकदम बदल गई है। जो लड़का बहुत गरीब था, जिस लड़के को वो पॉकेट मनी देता था, यानी बड़ा भाई छोटे भाई को देता था, अब छोटा भाई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, जूते एकदम ब्रांडेड पहन रहा है, वो बड़ी सी मर्सिडीज की कार खरीद चुका है। बड़ा भाई पूछता है छोटे भाई से कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? मैं तो बस 2 महीने के लिए गया था। 2 महीने में कौन सी लॉटरी लग गई भाई?
तो छोटा भाई बोलता है कि भैया मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, इसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप समझोगे नहीं। बड़ा भाई बोलता है तू मुझे बता, मैं समझूंगा, कहीं तू किसी गलत चीज में तो नहीं है। वो छोटा भाई बस मुस्कुराता है और बोलता है भैया मुझ पे विश्वास करो, मैं सब सही कर रहा हूँ। कुछ दिन बीतते हैं, उसका बड़ा भाई अब वापस से ऑफिस जाने लगता है, लेकिन एक दिन वो घर जल्दी आ जाता है और गेट के बाहर जब आकर वो बेल बजाने ही वाला होता है तो उसे चीख की आवाज आती है। एक ऐसी दर्दनाक चीख मानो किसी इंसान का गला घोटा जा रहा हो, किसी इंसान को जिंदा काट के मारा जा रहा हो। बड़े भाई से ये सुना नहीं गया। वो जल्दी से तुरंत दरवाजा खोल के अंदर जाता है और वो देखता है कि टेबल पड़ी है बड़ी सी। उस टेबल के ऊपर कटे हुए पैर हैं, कुछ अतड़ियां हैं और एक धड़कता हुआ दिल है जो जस्ट अभी निकाला है। उसके बाद जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसका छोटा भाई है जिसने अपने ऊपर पन्नी के कपड़े पहने हुए हैं ताकि वो खून उसके शरीर में ना लगे। उसके हाथ में चाकू है और जब दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं तो वो छोटा भाई उसी चाकू से अपने बड़े भाई को मार देता है। लेकिन जब अपने बड़े भाई को मार रहा होता है तभी उसको मारने के बाद उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो चाकू उस छोटे भाई में भी घुस जाता है। इसके बाद से पुलिस को जब ये पता चलता है तो उस घर को सील कर लिया जाता है और काफी दिनों तक तो इस घर की बिक्री ही नहीं होती, कोई रेंट पे भी रहने नहीं आता। लेकिन उसके बाद से साहब जी जो भी इस घर में आया उसे वही इंसान दिखता है चाकू लेकर चलता हुआ। वरुण बोलता है कि भैया ये स्टोरी तो बड़ी डरावनी थी, लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस जाना है तो इसके बारे में और ज्यादा बाद में बात करते हैं। शायद वरुण ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया था। वो अपने ऑफिस जाता है, अपना काम करता है और अब वक्त आता है शाम का। वो वापस अपने घर में आता है, काफी थका हुआ था, तो वरुण अपना हाथ पैर धोकर वापस से अपने बेड पर जाता है। वो सोने के लिए रेडी हो ही रहा होता है तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। उसके बेड से आ रही थी, उसके बेड के नीचे से गिरने की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वो बेड के नीचे झांक के देखता है वो देखता है कि एक इंसान अपने हाथ में चाकू लेकर लेटा हुआ है। उसके लिए बहुत डरावना मंजर था। वो जल्दी से ऊपर हो जाता है। वो डर के मारे फिर से नीचे देखता है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं था। हमारी कहानी का वरुण जो अब सोने वाला था उसकी नींद टूट जाती है और थोड़ी ही देर में उस घर के किचन से एक आवाज आती है। वरुण जब किचन में जाता है तो वहाँ पर एक बिल्ली थी जो कि जस्ट अभी विंडो से भागी। वरुण रिलैक्स होता है कि चलो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वापस अपने रूम में आने वाला था। वो अपना दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने एक लड़का लेटा हुआ है, एक लड़का जिसके हाथ में फिर से वही चाकू है। उसका पूरा मुंह एकदम काला है, मानो जल गया हो। पूरे शरीर पर खून के निशान है और उसका बेड पूरा खून से लथपथ हो गया है। वरुण कस के चिल्ला के नीचे भागता है और गार्ड को बोलता है कि भैया ऊपर कोई है। गार्ड बोलता है कौन है भैया। वरुण इस चीज को समझा नहीं पाता है, वो बहुत पैनिक में होता है। वो गार्ड से बोलता है कि भैया आप मेरा सामान ले आओगे, मेरे को यहाँ से निकलना है। वो गार्ड बोलता है कि लेकिन भैया आप कल ही तो आए हो। वरुण बोलता है प्लीज आप मेरा सामान ले आओ, मुझे बस यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके प्लीज प्लीज प्लीज। वो 500 रुपए गार्ड को पकड़ाता है। गार्ड आज तक कभी अंदर गया नहीं था। गार्ड ने ये स्टोरीज तो सुनी थी जो वहाँ के लोकल्स और वहाँ पर रुकने वाले गेस्ट उसको सुनाया करते थे, लेकिन गार्ड ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद गार्ड अंदर जाता है, वो सामान उठाता है और नीचे लेकर सीढ़ियों से आ ही रहा होता है तभी एक अजीब सी आवाज आती है कुछ गिरने की। वरुण बाहर ही खड़ा होता है। उससे जब ये आवाज आती है तो वो गेट खोलकर देखता है कि क्या गिरा, और वो देखता है कि गार्ड की कटी हुई मुंडी रोल करते हुए उस दरवाजे पर आकर रुक जाती है और उसका गर्दन बहुत तेजी से काटा गया, इतनी तेजी से कि उसका धड़ अभी तक खड़ा था और धीरे से उसका धड़ भी गिर जाता है। इस चीज को देखकर वरुण बहुत तेज चिल्लाता है और वो अपना बिना सामान लिए ही अपने ऑफिस चला जाता है। वो इतना ज्यादा ट्रॉमा में था, इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था किसी से। उसके ऑफिस वाले पूछ रहे थे कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी रात को ऑफिस क्यों आए हो, लेकिन वरुण कुछ भी नहीं कह पाया। एंड गाइस उसके बाद से माना जाता है कि वरुण पैरालाइज्ड हो गया, वो पागल हो गया, वो कुछ कह नहीं पाया, वो कुछ मूव नहीं कर पाया और आज तक वरुण इसी चीज से डील कर रहा है। लेकिन काश वरुण ने अपने घर को ढूंढने से पहले थोड़ी सी तहकीकात कर ली होती, कुछ पूजा करा ली होती या लोगों से समझ लिया होता कि ये घर कैसा है, तो आज वरुण का ये हश्र नहीं होता। ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ की बहुत सारी बदनाम कहानियां होती हैं और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो सच में होता है। आए दिन भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गायब होते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता सालों तक, क्योंकि वो मर चुके हैं और वो किसी बीमारी से नहीं मरे हैं, उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग की गई है। किसी के आंख निकाल लिए गए हैं, किसी का दिल निकाल लिया गया है, किसी का लिवर निकाल लिया गया है ताकि इसे वो हॉस्पिटल को बेचकर ब्लैक मनी कमा पाए। गाइस अभी तक मैंने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं उसमें से ये एक ऐसी कहानी थी जिसे पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई होप कि इस कहानी से आपको इंसानियत का एक काला चेहरा भी देखने को मिला हो, काफी डर भी लगा हो, लेकिन बहुत कुछ जानने को भी मिला हो, क्योंकि ये कहानियां सच में हर रोज कहीं ना कहीं घट रही हैं। आई होप एज अ हॉरर फैन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें दे सकते हो, कोई टाइटल या कोई टॉपिक का। और आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताना, क्या ऐसी कहानियां सच होती हैं या फिर झूठ, क्योंकि जितनी मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।